तो वहाँ से पूछना स्टार्ट। बूस्ट फिल्टर के बाद का सप्लाई चेक कैसे करेंगे? अच्छा गुरु जी वो कैसे ये चेक करेंगे? नेगेटिव हमारी ठीक है। इन्वर्टर अंदर वाली यहाँ 15 वोल्टेज चेक करेंगे। अच्छा ये नेगेटिव पकड़ के ये नेगेटिव पे रख के 15 वोल्टेज चेक करेंगे। DC IPM का 15 वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा। ठीक है। इसी नेगेटिव पे रख के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ही नेगेटिव पे रखेंगे और यहाँ से हम UVW चेक करेंगे। ठीक है। DC रेंज पे ठीक है। तीनों पे इक्वल वोल्टेज आनी चाहिए। ठीक है। अब इसी ग्राउंड पे रख के हम क्या करेंगे, BLDC फैन मोटर की सप्लाई देखेंगे। 300 वोल्टेज आएगी यहाँ पे। उसके बाद में ये ग्राउंड हो गया। इसके बाद में हमारे यहाँ 15 वोल्टेज आनी चाहिए। ठीक है। यहाँ वेरिएबल स्पीड पल्स ठीक है। है और एक ये फीडबैक है। ये दोनों सप्लाई जब होगा हमारा, जब फैन मोड चलेगा तभी मिलेगा। वेरिएबल पल्स में कितना वोल्ट आता है? यहाँ पे एक से लेके 6 वोल्टेज 7 वोल्टेज तक आता है। वेरी करता है अपने, ठीक है, स्पीड के अकॉर्डिंग। यहाँ पे पल्स भी इसी तरीके स्पीड के अकॉर्डिंग रहेगा वो। ये तो हमने चेक कर लिया BLDC पर। अब यहीं से इसी ग्राउंड से रख के हम यहाँ पे सेंसर की वोल्टेज चेक करेंगे। तीनों सेंसर यहाँ लगे हुए हैं। 3.5 वोल्टेज, 3.5 वोल्टेज, 3.5 वोल्टेज, 3.3, 3.3, 3.3। तो यहाँ तीनों पे वोल्टेज आनी चाहिए। ये हमारे तीनों सेंसर की सप्लाई जा रही है। अगर किसी में EV वॉल है तो हम यहाँ पे पहले और दूसरे पॉइंट पे देख लेंगे, उसमें 12 वोल्टेज आनी चाहिए, जिसमें EV वॉल का एक अलग से रखा हो। ठीक है। तो ये यहाँ तक हमने इसका सप्लाई चेक करने के लिए होता है। ये DC के बाद का। इससे पहले जो हमारा प्राइमरी का था, तो प्राइमरी हमारा न्यूट्रल और लाइन का यहाँ से देखते पाएंगे। ये यहाँ से यहाँ तक का सेक्शन AC वोल्ट का हो गया। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो सेक्शन हो गया DC वोल्ट का हाई वोल्टेज सेक्शन हो गया। इसके बाद में ये जो वोल्टेज होगा ये लो वोल्टेज सेक्शन है। जितने पतले पतले प्रिंट दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सारे लो वोल्टेज सेक्शन है, ये DC रेंज के। कैसे पता करेंगे सर IPM खराब है या नहीं? अब IPM जो खराब है नहीं खराब है, यहाँ वोल्टेज आप चेक कर सकते हो। ठीक है। रिपेयरिंग इस वाले पॉइंट पे हाँ, यहाँ वोल्टेज आने चाहिए। ठीक नहीं आया है। तो खराब है। हाँ, यहाँ इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल, मतलब जैसे वही ऑपरेट करता है। और सर ये ऑटो कपलर जो होता है कम्युनिकेशन वाला, अब जो ऑटो कपलर को आपको चेक करने के लिए देखो, जो पार्ट्स जो चेक करने की बात कर रहे हो, ये कोल्ड टेस्ट में आपको रहेगा। इसके लिए पूरा आपको एक सर्किट को समझना पड़ेगा। आप बेसिक कस्टमर एंड पे इतना ही करोगे, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अच्छा गुरु जी वो कैसे अगर वो PCB रिपेयरिंग वाली बात होगी तो फिर एक ऑटो कपलर को चेक करो, ब्रिज रेक्टिफायर चेक करो, कैपेसिटर को चेक करो, कॉइल को चेक करो, फ्यूज को चेक करो, ट्रांजिस्टर चेक करो, मॉसफेट चेक करो, IC चेक करो, जीनेट चेक करो, डायोड चेक करो, बहुत सारी चीज़ें कितनी चेक ब्रिज करो। रेक्टिफायर पे हमारे यहाँ DC वोल्ट कितना दिखाई दे रहा है? यहाँ पे अगर 220 वोल्टेज है हाँ जी। तो यहाँ पे जब 220 वोल्टेज तो यहाँ पे 330 दिखाई देगी। और कोई ब्रिज रेक्टिफायर के बाद में 1.5 गुना वोल्टेज हमने इसे बढ़ा दिया। 220 है तो उसका 1.5 कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा गुरु जी अब एक बात और अगर सर इसमें अगर हमारी नहीं वोल्टेज आया तो इसका PCB मतलब खराब हमारा है। IPM नहीं, PCB में फॉल्ट है। IPM वोल्टेज दे रहा है, ठीक है, वोल्टेज नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, तो PCB में वोल्टेज आउट नहीं हो रही। वोल्टेज आ रही है फिर भी नहीं चल रहा, तो IPM वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कई बार IPM मॉड्यूल फॉल्ट दे देता है, ओवर हीटिंग का हो जाता था तब भी दे देता है। सर क्या मुझे बता दीजिए, इन्वर्टर AC में हाँ, ऐसा कौन सी वर्बल है जो कंपोनेंट ज़्यादा मतलब बेसिक खराब होती है या रिपेयरिंग करने वाली चीज़ें हैं नॉर्मली? कुछ भी नहीं सेंसर के लिए। अच्छा जो हम PCB का रिपेयरिंग कराएं तो क्या करते हैं? वो ये सेक्शन खेलते हैं। अच्छा वो सेक्शन सिर्फ करते हैं बस? फ्यूज, ठीक है। MOV, ठीक है। कॉइल, ठीक है। रेक्टिफायर, ठीक है। ठीक है, जंपर, जेनर रेजिस्टेंस, NTC रेजिस्टेंस, PTC, ये जो सेक्शन में हो गया। इसके अंदर अब यहाँ से क्या होता MOV लगता है गुरु जी? है, MOV एक हाँ सर, बताइए, होता है, बताइए। वही MOV होता है। यहाँ पे जो नॉर्मल ये लगा हुआ ना, ठीक ये तो कितने एक उसका है, रहता है? वही 280 वोल्ट 260 वोल्टेज तक। सर 2-2 हज़ार रुपये से 3-3 हज़ार बताइए। हाँ तो यही लेते हैं। तो इसके लिए तो कह रहा हूँ बेसिक समझना पड़ेगा पहले आपको। गुरु जी इलेक्ट्रॉनिक्स इतना आसान नहीं है कि आप एक बार में सोचो।